ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत से मोजिज़े बख्शे थे। वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, बीमारों और लोगों के जख्म ठीक कर देते थे, अंधों और कोढ़ियों को शिफा देते थे। सोच कर देखिए दज्जाल और उसके लोग कितने ताकतवर होंगे कि उनसे लड़ने के लिए अल्लाह को ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना पड़ेगा। वो नबी जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत बख्शी हो कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो भी दज्जाल से अकेले नहीं लड़ेगा बल्कि उनके साथ इमाम मेहदी और पूरी फौज होगी। तब कहीं जाकर दज्जाल हारेगा। उस लड़ाई की इंटेंसिटी समझिए कि वो लड़ाई कितनी भयानक होगी, कितने लोगों की मौत होगी, कितने घायल होंगे, क्योंकि सिर्फ आंखें बंद करके दज्जाल का किस्सा सुनने से कुछ नहीं होगा। जिस कौम को ये बात 1500 साल पहले से पता थी कि एक दिन दज्जाल आएगा, उसके हालात ये हैं कि वो दुनिया में जगह जगह पिट रही है, मारी जा रही है। जो कौम दुनिया की ताकतों का सामना करने में नाकाम है, वो दज्जाल और उसकी फौज का सामना कैसे करेगी। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और याद रखिए कि हम अल्लाह की सबसे अफजल मखलूक हैं। उसने हमें दिमाग दिया है जिससे हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सके। उसने इस दुनिया में बहुत सारे जानवर बनाए। शुक्र अता कीजिए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। साबित कीजिए कि उसने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अल्लाह के कलाम को सीखिए। याद रखिए, सीखना है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ तो हम कुरान को पिछले कई सौ सालों से रहे हैं। उसकी आयतों में छिपी इबरत को समझिए। फर्ज कीजिए दज्जाल से लड़ाई का मंच तैयार है, दोनों तरफ से फौजें इकट्ठी की जा रही हैं। तभी इमाम मेहदी या ईसा अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछ लिया कि हमारी तैयारी क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आज नहीं तो कल पूछा जरूर जाएगा कि हमने तुम्हें इंसान बनाया था, अपनी रोशन दलील और कुरान देकर दुनिया में भेजा था, बताओ तुमने कैसे जिंदगी गुजारी, दुनिया की बेहतरी के लिए तुमने क्या किया। आज ईमान हमारे ऐसे हैं कि अगर दज्जाल हमारे सामने आकर कहे कि वही खुदा हैं, तो शायद हम में से बहुत से लोग ये मान भी लेंगे। अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो जिस कौम ने 700 साल इस देश पर हुकूमत की हो, उसके हालात के बारे में जस्टिस सच्चर को अपनी रिपोर्ट में ये लिखना पड़ा कि वो देश में सबसे ज्यादा पिछड़ी है। याद रखिए, मुगलों ने हमारे देश पर इसलिए राज किया क्योंकि जब हमारे देश के राजा महाराजा हाथी घोड़ों पर बैठकर तलवार चला रहे थे, तब मुगलों के पास तोप हुआ करती थी जिनका सामना करना बहुत मुश्किल था। वो इल्म और टेक्नोलॉजी में हमारे देश के राजाओं से बहुत आगे थे। हम इल्म में पिछड़े, इसलिए हर चीज में पिछड़ते चले गए। कुरान में बहुत सी आयतें ऐसी हैं जिनके कई मतलब निकलते हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनके मतलब निकाले, लेकिन उनका सही मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है। आप भी उनका मतलब अपने हिसाब से निकालिए, लेकिन दुनिया में फसाद या दीन में फूट डालने की नीयत से नहीं, बल्कि दुनिया और कौम की बेहतरी के मकसद से।